Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to episode 2 of your daily English regiment. लास्ट वीडियो में हमने रेडिट की बात की थी और ये बात की थी कि आप इंटरनेट कल्चर से रास्ता होते हुए रीडिंग की इनपुट बढ़ाएं और उससे आपकी वोकेबलरी और ओवरऑल आइडियाज़ में एक्सपेंशन और एक इंटरनेट कल्चर की समझ एक लैंग्वेज में ज़्यादा इंक्रीज़ होना, कम्युनिकेशन बेहतर होना in the terms of your ideas and you being able to express your ideas and opinions और लोगों के opinions को समझना and all of these things. But the problem is कि रीडिंग ज़्यादा करने से आपकी रीडिंग ही बेहतर होगी, although it will have some spillover effect into your writing. राइटिंग ज़्यादा करने से आपकी राइटिंग बेहतर होगी. लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर लिसनिंग ठीक नहीं है, लिसनिंग का बता दें, या फिर जो इसका ऑपोजिट है, द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट इज़ स्पीकिंग, के सर हमारी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, हमारे अंदर फ्लुएंसी नहीं है, हमसे बोला नहीं जाता, या हमें डर बड़ा लगता है, कॉन्फिडेंस का इशू है, तो ये चीज़ें हमारी बेहतर करवा दें. तो ऑब्वियसली इफ़ यू लिसन मोर यू विल बी एबल टू लिसन मोर क्लियरली, एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक मोर फ्लुएंटली then you just need to speak more. ज़्यादा बोलने से आपका बोलना अच्छा होगा. And obviously I'm talking about English here specifically. तो इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है अपनी स्पीच को बेहतर करने का कि आप तरह तरह के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के, दुनिया की मुख्तलिफ इकसाम के इंग्लिश स्पीकर्स के साथ गुफ्तगू में इंगेज हों, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनकी बातें सुनें, उनको थोड़ी सी बातें सुनाएं, और एक अच्छी कन्वर्सेशन करके क्या पता कि अगर आप लकी भी हैं तो आप लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बना लें, अदरवाइज़ एक स्ट्रेंजर के साथ अच्छी गुफ्तगू करके आप मूव ऑन कर लें. इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल कि नेट पे, इंटरनेट पे कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है. एंड डिस्क्लेमर ओवर हेयर कि बिकॉज यू आर नाउ इन द रेल्म ऑफ द इंटरनेट, तो किसी भी चीज़ को सीरियस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड ट्रोल्स. ठीक है, ट्रोल्स वो लोग होते हैं जो जानबूझ के आपका मजाक उड़ाते हैं और उनका मकसद ही ये होता है कि वो अपने मज़े के लिए आपका मजाक उड़ाएं. तो डेफिनेटली आपको ऐसे कोई रेलू कट्टे ज़रूर मिलेंगे नेट पे. ऑन दी अदर हैंड आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा नाइस लोग भी मिलेंगे और ऐसे ऐसे स्ट्रेंजर्स इतने काइंड आपको मिलेंगे कि आपको अपनी फैमिली से नफरत हो जाएगी कि अगर ये स्ट्रेंजर्स इतने काइंड हो सकते हैं तो मेरी फैमिली इतनी काइंड क्यों नहीं. आई एम जस्ट ऑब्वियसली गिविंग यू वाइल्ड ऑफ एग्जांपल्स. लेकिन आपको तरह तरह के लोग लोग मिलेंगे. देयर विल बी क्रीप्स एज वेल एंड देयर विल बी वेरी वियर्ड पीपल एज वेल. लाइक आई सेड इन द रेडिट वीडियो कि ज़रूरी नहीं हर बंदा आपको आगे मुसलमान ही टकरे. इवन इफ़ यू थिंक दैट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मेल्स, तो you are very wrong because internet has a lot of weird females as well. तो ये कोई gender specific चीज़ नहीं है. So be prepared to face any kind of thing and everything. बहरहाल यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि we are going to practice our speech by speaking like I said with English people. तो हमें find out करनी है इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़, एंड यू कैन डू दैट वाया यूजिंग गूगल, या फिर जो दो डिस्कॉर्ड के सबसे बड़े सर्वर्स हैं, सोशलाइज एंड इंग्लिश, डूइंग दैट. ऑल्दो दैट इज़ एक्सट्रीमली बेसिक. और मेरे डिस्कॉर्ड में आपको इतने सारे सर्वर्स इसलिए नज़र आ रहे होंगे, जो कि बाय द वे मैं कम कर चुका हूँ, बिकॉज आई एम इन सो मैनी कम्युनिटीज़. आई बीन यूजिंग डिस्कॉर्ड फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ. अब मुझे आई डोंट नो, यू डू द कैलकुलेशन. 2017 से मैं डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन मार्च 2026. तो यानी कि मुझे 9 साल हो चुके हैं डिस्कॉर्ड यूज़ करते हुए. So you can imagine कि why my communication is so good, because I have been communicating with so many people, right? अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा आपको रीइटरेट करवा दूँ कि आई एम अ बिग फेवरिस्ट, या आप कह रहे हैं कि आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ डूइंग या बीइंग इन द कम्युनिटी विच केटर्स टू योर इंटरेस्ट. अगर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कम्युनिटी फाइंड करें तो फिर आपको लर्निंग करने का मज़ा आएगा. इफ़ यू आर विद पीपल हु मेक योर लाइफ मिजरेबल, तो आपको ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं आएगा, राइट? सो कीपिंग दैट इन माइंड, इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप अपनी अच्छी अच्छी कम्युनिटीज़ और अपने मतलब के मुताबिक कम्युनिटीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ. सो वी आर गोना गो टू गूगल, गो टू योर ब्राउज़र. ठीक है, अभी ये वाली जो वीडियो है दिस इज़ फॉर पीसी. मोबाइल के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट असेंशली हर चीज़ सेम है. द कॉन्सेप्ट इज़ द सेम. Even if you're on mobile phone, just open your browser and just type Discord servers. 2 से 3 वेबसाइट्स हैं बड़ी जहाँ पे डिस्कॉर्ड के सर्वर्स होते हैं. ठीक है, एक तो डिस्कॉर्ड की अपनी वेबसाइट है, एक ये सबसे बड़ी है डिसबोर्ड. ठीक है, फिर एक ये top.gg है, इसके अलावा ये discord servers.com है, डिस्केडिया. ठीक है, ये अब ये सारी आपको वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं जहाँ पे डिस्कॉर्ड के बहुत ज़्यादा सर्वर्स होते हैं. सो लेट्स गो टू डिसबोर्ड. ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है.
डिस्कॉर्ड सर्वर्स की। अब ये नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बन जाएं और सिर्फ इसी वेबसाइट पे जाएं। यू कैन लिटरली गो एनी वेयर यू वांट, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना गो हेयर फॉर नाउ, क्योंकि मैं इस पे ऑब्वियसली जाता रहता हूँ अक्सर। सो लेट्स डू द वेरिफिकेशन। बस उसको बता दें कि जी हम रोबोट नहीं हैं। सो एज़ यू कैन सी फ्रॉम हेयर, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ होती है, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, ईवल हो, जैसी मर्जी हो, गुड हो, यू आर गोइंग टू फाइंड एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट। लेकिन अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आपको एक अच्छी कम्युनिटी ढूंढनी है। सो फॉर एग्जांपल आई एब्सोल्युटली लव गेमिंग, मैं गेमिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो आई एम गोइंग टू सर्च हियर एंड आई एम गोइंग टू टाइप गेमिंग, ठीक है। बल्कि गेमिंग इधर आ रहा है, उप्स आई मिस्ड इट, आई एम गोना गो बैक। यहाँ पे गेमिंग आ रहा है, आई एम गोना गो टू गेमिंग, और फिर इसको मैं बम्प्ड रिसेंटली से हटा के मैं करने लगा हूँ मेंबर काउंट। व्हाई? बिकॉज आई वांट अ बिग सर्वर जहाँ पे ज़्यादातर लोग हों। जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, जितना बड़ा एक सर्वर होगा, तो वहाँ पे लोग मिलना आसान होता है, और तरह तरह के लोग मिलना मज़ीद आसान होता है, जहाँ पे आप लोगों के साथ बातचीत कर सकें और कोई डिले उसमें ना आए कि आप कहेंगे यार चलो आज डिस्कॉर्ड पे फ़लाँ इतना टाइम लगाना है, तो मैं जाके फ़ौरन ऑन करूँ डिस्कॉर्ड और मुझे फ़ौरन एक कम्युनिटी मिल जाए, मैं बैठूँ बातचीत करूँ, एंड देन अल्लाह खैर सल्ला, राइट। सो वी हैव अ फ्यू anime focused gaming servers for some reason, but if we scroll down तो यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। So we have Rainbow Six Mates, Rainbow Six Siege is one of the games that I play and I really like। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक सर्वर को ज्वाइन कैसे करते हैं, what does a server or a community mean, और उसमें हमने लोग कैसे ढूंढने हैं। So if we go to join, ठीक है, अगर मैं इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहूँ तो मैं यहाँ कहीं पे क्लिक कर सकता हूँ इसके नाम पे, and it will, ओके, आई थिंक इट टुक मी टू द, या ओके। सो अब यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ कि ये जो डिस्कॉर्ड सर्वर है इसके बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कि इस सर्वर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। सो आई डोंट केयर राइट नाउ, अभी जस्ट मुझे आपको सिखाना है कि सर्वर ज्वाइन कैसे करते हैं। सो मैंने क्लिक दिस, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से भी ज्वाइन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। डू इट फ्रॉम एनीवेयर, डजंट मैटर, आई एम गोना क्लिक ज्वाइन। इसी तरह कोई भी कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ, मेडिकल, पॉलिटिक्स, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, ठीक है, करियर्स, जो आप इमेजिन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे आपको मिल जाएगा, राइट। सो ओके, आई कैन कस्टमाइज दीज सेटिंग्स एनी टाइम। ये इनवाइट आ गई, अब मुझे सिर्फ इसे एक्सेप्ट करना है, राइट। सो आई एम कैन एक्सेप्ट, एंड डोंट वरी, हलाल बीट बॉक्स बॉय इज़ माई यूज़र नेम ऑन डिस्कॉर्ड। ओके, अब ये ज्वाइन करवा रहा है, एंड वाइला आई एम इन द सर्वर। अब ये मुझे कह रहा है लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस, आप किस पे गेम खेलते हैं, मैं पीसी पे। इसी तरह आप कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, उसके सर्वर की ऑनबोर्डिंग ज़रा मुख्तलिफ होगी, अपने मुताबिक होगी, ठीक है। जिस तरह से वो जो कम्युनिटी उस चीज़ की होगी, उस हवाले से वो आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। सो जस्ट आंसर दोज क्वेश्चंस। व्हाट लेवल आर यू जी इस गेम में? मैं तो बहुत, मेरा हाई लेवल है, आई थिंक आई एम समवेयर अराउंड 300, या आई एम गोना चूज 350 समथिंग। ओके, व्हाट रैंक आर यू, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी गोल्ड से कभी ऊपर रैंक नहीं गई, क्योंकि मैं नूबड़ा हूँ, मुझे गेम नहीं खेलने आती। व्हाट डू यू वांट टू बी नोटिफाइड? अब ये क्योंकि गेम्स की नोटिफिकेशंस वगैरह होती हैं, तो मैं उसे कहूँगा कि मुझे अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसकी पिंग दे दो, बट अदरवाइज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस। मुझे नोटिफिकेशन से बड़ी नफरत है, तो मैं कोई भी नहीं सेलेक्ट कर रहा, एंड आई एम जस्ट गोना स्किप, ठीक है। उसके बाद रूल्स पढ़ लो और एग्री कर लो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, मैंने सब पढ़ लिया। ऑलराइट, यूजुअली आपको पढ़ लेने चाहिए सर्वर रूल्स, बट सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट रेड देम। ओके, यू आर इनसाइड द सर्वर। अब जो हाईलाइटेड चैनल आ रहा होता है, ये लेफ्ट साइड पे जो है ना आपके, ये हैं आपके चैनल्स, ठीक है। इस कम्युनिटी के डिफरेंट ग्रुप्स, चैट ग्रुप्स, वॉइस ग्रुप्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका इसका मेन एरिया है। और ये ऑनबोर्डिंग पेज है, ये मुझे कह रहा है ये करें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, तो फिर आपने समझ लें कि इस सर्वर को आपने पूरा कर लिया, या आपने जो इसकी ऑन बोर्डिंग है वो आपकी कंप्लीट होगी। बट आई डोंट केयर, ऑब्वियसली आई बीन यूजिंग डिस्कॉर्ड फॉर सो मच टाइम, सो आई डोंट नीड टू डू एनी दीज थिंग्स। मुझे बस आपको दिखाना है कि डिस्कॉर्ड क्या होता है। सो ऑन द लेफ्ट साइड डिस्कॉर्ड में जो चैट ग्रुप्स बनने होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट चैट ग्रुप्स, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो सीज न्यूज़ का मतलब है कि इस गेम की जो न्यूज़ आएंगी वो सिर्फ इसी चैनल के अंदर आएंगी। सो इफ़ आई क्लिक, तो कोई भी इसकी गेम के हवाले से न्यूज़ होगी वो यहाँ पे आ रही होगी, राइट। एंड इफ़ आई जॉइंड एंड लेफ्ट का मतलब है कि कौन सर्वर में आया, कौन गया, आई गेस, राइट। अब ये हर बंदे को वेलकम कर रहा है, अब इसने मुझे वेलकम किया है, डजेंट मैटर। कोई अनाउंसमेंट होगी गेम के हवाले से तो वो इधर आएगी,
ठीक है। इसी तरह जो मेरा सर्वर बना हुआ है उसमें भी मैंने एक अनाउंसमेंट्स का चैनल बनाया हुआ है कि मेरी कोई नई डॉक्यूमेंट आ रही है, मेरा कोई नया आर्टिकल आ रहा है, मैं कोई नई चीज़ रिलीज़ कर रहा हूँ, कोई नई वीडियो आ रही है, तो वो भी मैं अनाउंसमेंट के सर्वर में फेंक देता हूँ। जो लोग मेरी कम्युनिटी में होते हैं उनको नोटिफिकेशन चली जाती है, उनको पता चल जाता है कि सर ने कुछ नया ड्रॉप किया है। राइट। इसी तरह 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 की चीज़ें होंगी, यू कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स ऑन योर ओन, ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। वट मैटर्स फॉर अस, नीचे आते रहें, ठीक है। ये डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्पीकर टाइप सा बना आ रहा है यहाँ पे आपको, दिस मीन्स कि दिस इज़ अ वॉइस चैनल। वॉइस चैनल का मतलब ये है कि इधर कॉल पे या कॉन्फ्रेंस कॉल पे लोग बैठे हुए हैं, एंड आई कैन सिंपली गो इन देयर एंड आई कैन स्पीक विद देम, आई कैन टॉक टू देम, आई कैन मेक अ कॉन्वर्सेशन विद देम। ये हमारा मकसद है, ये करने के लिए हम डिस्कॉर्ड पे आए हैं, ये करने के लिए हमने कोई अपने मतलब की मकसद की कम्युनिटी ज्वाइन की है। अब क्योंकि मैंने एक गेमिंग सर्वर आपके सामने ज्वाइन किया है, तो इधर ये लोग, ये लाइव बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, वो कोई अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है और वो मोस्ट प्रोबेबली गेम शेयर कर रहा होगा या कुछ दिखा रहा होगा, बैनिंग ऑपरेटर्स रैंक्ड ऑन लेयर, तो रैंक्ड खेल रहा है ये, ठीक है, और वो ऑपरेटर बैनिंग स्क्रीन पे है। अच्छा, मेरे स्ट्रीमर मोड की वजह से इनके जो वो नेम्स हैं वो डिसेबल हुए हुए हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों के नहीं भी हुए हुए, तो आप ये देख सकते हैं। ऑल ऑफ दीज पीपल, ठीक है, ये 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5 ये लोग हैं जो कि इस सर्वर में बैठे हुए हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे। आई कैन जस्ट गो इन देयर एंड हैव अ चैट विद देम। तो अभी मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे सारे गेमर्स बैठे हुए हैं। आई एम गोना गो टू द सर्वर विच इज़ इंग्लिश। ये वो सर्वर है जहाँ पे मैं लोगों की आमतौर पे ऑनबोर्डिंग करवाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिकॉज़ ये लर्निंग और लैंग्वेज के हवाले से एक सर्वर बना हुआ है, कम्युनिटी बनी हुई है। तो इसमें उस तरह की चीज़ें हैं, बिगिनर्स चैट, लोगों के साथ हैंग आउट करना, अपनी इंट्रोडक्शन करना, वेलकम करवाना अपने आप को, मीम्स डालना इधर उधर, ठीक है, वर्ड ऑफ द डे, इंग्लिश क्वेश्चन, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज़ें, ठीक है। ओके, उसके बाद यू हैव डिफरेंट वॉइस चैनल्स ओवर हेयर। बिगिनर्स में रेकमेंड नहीं करता आमतौर पे, क्योंकि इसमें आमतौर पे ऐसे लोग आए होते हैं जिनकी पाकिस्तानियों से भी बुरी इंग्लिश होती है। तो मैं आमतौर पे रेकमेंड करता हूँ कि आप इंटरमीडिएट में जाएं, ठीक है, ये इंटरमीडिएट वाले आ रहे हैं, या फिर आप एडवांस में जाएं। सो अब ये एडवांस्ड इंग्लिश आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है इसका मतलब है कि इन लोगों ने अपनी वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, यानी वीडियो कैमरा ऑन किया हुआ है, जिस तरह मैंने इस टाइम अपना किया हुआ है, यू कैन सी माई फेस। तो यहाँ पे वीडियो चैट भी हो जाता है, वॉइस चैट भी हो जाती है, टेक्स्ट चैट भी हो जाता है। किसी भी वॉइस चैनल कैटेगरी के अंदर, जिस तरह अब ये वॉइस की कैटेगरी है एडवांस्ड की, ठीक है, बल्कि नहीं, द वेयर इज़ द कैटेगरी इंटर एंड एडवांस चैट, ठीक है। एक अलग से उन्होंने इसका वो बनाया हुआ है, एक चैट रूम यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, तो वो बातचीत इधर भी कर रहे हैं और साथ वॉइस में भी बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा इफ़ आई गो टू एनी वन, लाइक ये एडवांस्ड इंग्लिश E6 है, ठीक है। अब ये सिर्फ उसका नाम है, डजेंट मैटर कि क्या है। यहाँ पे चैट की ऑप्शन इधर भी अवेलेबल है, तो वे ओपन दिस, तो यहाँ पे भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर मुझे किसी के अटेंशन चाहिए हो, आई विल ओनली डू दिस, ऐड का मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ऐट द रेट। तो अब इसमें सर्वर में जितने भी लोग हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेट्स सी कि मैं ये आंद्रोस वोक्स साहब को जो है ना वो टैग करना चाह रहा हूँ, एंड्रोस वोक्स, ठीक है, ये आ गया। मैं इसको, इसका नाम लेके इसको हेलो हाय करूँगा, तो इसको बकायदा नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आपको फलाने चैट सर्वर में या चैट ग्रुप में किसी ने जो है वो मैसेज किया है, और फिर वो मुझसे बातचीत कर पाएगा। बट ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, एटिकेट्स के खिलाफ है। आई जस्ट वांट टू शो यू कि क्या क्या डिस्कॉर्ड में पॉसिबल है। अब यहाँ पे आई रिकमेंड कि आप कोई ऐसा चैनल ज्वाइन करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना हो। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा लोग अगर हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जंबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑडियो आपकी मिक्स हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस कॉल है। तो इन्होंने अपनी तरफ से तो किया हुआ कि 8 8 का उन्होंने ये बनाया हुआ है कि 8 की उसने लिमिट की हुई है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 8। इसका मतलब है 8 से ज़्यादा लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन आप मेरे हिसाब से अगर 5 या 6 या 4 या 5 लोगों के दरमियान अगर आप बैठ जाएं तो बहुत अच्छा है। सो वी हैव सम पीपल ओवर हेयर, तो आई एम जस्ट गना गो इन हियर, आई एम गना से हेलो। मैं उन्हें बता भी दूंगा कि आई एम रिकॉर्डिंग, सो इफ़ यू गाइस हैव कंसेंट तो मैं ये यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, आई एम गना आस्क देम लाइक अ नाइस जेंटलमैन, और उनसे थोड़ा सा तबसरा लेते हैं डिस्कॉर्ड के बारे में, एंड विल सी के व्हाट दे से। सो इससे पहले, बिफोर आई डू दैट, आई वांट टू शो यू कि कुछ लोगों के साथ डिस्कॉर्ड में
ऑडियोज़ के बहुत मसले होते हैं, तो उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। इफ़ यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ब्लूटूथ हैंड फ्री या हेडफोन वगैरह, तो डिस्कॉर्ड आम तौर पे बहुत इश्यूज़ करता है, ठीक है। ब्लूटूथ हैंड फ्री या उसके साथ हेडफोन के साथ डिस्कॉर्ड में मसले मसाइल आते हैं, तो आप कोशिश करें कि वायर्ड हैंड फ्री या हेडफोन इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अगर आपको उस पर भी नहीं समझ आ रही तो यू गो हेयर, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं, ये बाय द वे आपका यूज़र पैनल है, इस पर आप क्लिक करें तो आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके बारे में चीज़ें लिखी आ रही होती हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, इस पर मैंने एनिमेशन वगैरह लगाई हुई है, प्लीज़ इग्नोर दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। ये किसकी कॉल आ रही है मुझे? Alright, that was a student. I will talk to him later. Okay, so यहाँ पे not don't worry about your profile right now. वो आप बाद में edit वगैरह कर सकते हैं. You want to go to here, user settings, user settings. ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे. यहाँ पे आप अपने तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं, अपने अकाउंट से रेलेवेंट, अपनी प्राइवेसी से रेलेवेंट, और आप इन्हें देख सकते हैं यूट्यूब पे, इन्हें मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से देख सकते हैं कौन सी क्या सेटिंग है और क्या नहीं। जो वॉइस के हवाले से इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, उनको काउंटर करने के लिए आपने जाना है वॉइस एंड वीडियो में, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बस नीचे स्क्रॉल किया है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वॉइस एंड वीडियो यहाँ पे मौजूद है। आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप सर्च में लिख सकते हैं वॉइस एंड वीडियो, सिर्फ आप वॉइस लिखेंगे तो ये सामने आ गया वॉइस एंड वीडियो, इसमें मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे आपके सिस्टम में जो इनपुट डिवाइस आ रहा है और जो आउटपुट डिवाइस आ रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मेरे सिस्टम में दो दो आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा ये स्पीकर यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका मतलब है माय आउटपुट डिवाइस, एंड दिस इज़ माय माइक्रोफोन, माय इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये मेरा माइक्रोफोन है, ये इसको पिक कर रहा है विंडोज़ डिफ़ॉल्ट पे। अदरवाइज़ मैं डायरेक्टली भी इसको सेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा क्योंकि एक ही माइक्रोफोन है तो इस पर मैंने डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है, तो मेरी आवाज़ उसको बड़ी ईजिली जा रही है। और इस चीज़ का पता लगाना कि मैं कैसे पता लगाऊँ कि मुझे कैसी अपनी आवाज़ आ रही है, आई एम सिंपली गोइंग टू क्लिक ऑन माइक टेस्ट, हेलो, राइट राइट। तो वो आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे रही है। सो आई कैन स्टॉप द टेस्ट राइट हियर। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो इस ग्रीन लाइन पे ये जो शो हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरा माइक्रोफोन कितना मेरी आवाज़ को पिक कर रहा है, राइट। दिस इज़ प्रीटी मच फाइन। इसके लिए आपने बस कस्टम पे क्लिक कर देना है। इसको वॉइस आइसोलेशन पे भी ठीक है, अदरवाइज़ कस्टम पे अगर आप रखें तो मैं आपको अपनी सेटिंग्स दिखा सकता हूँ, आप वो कॉपी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मसला ये, मेरे पास दो स्पीकर्स हैं। एक तो मेरे पास ऑडियोनिक के वूफर सेट पड़े हुए हैं अलग से स्पीकर सिस्टम, वो मेरे ये वाले हैं हेडफोन्स, हाई डेफिनेशन ऑडियो, हालांकि वो हेडफोन्स हैं नहीं, बट स्टिल। दूसरा मेरी जो एलईडी है उसके अंदर भी ऑडियो मौजूद है, और मैंने अपनी एलईडी के साथ अपना ही हैंड फ्री लगाया हुआ है, तो इस वक्त मैं एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको इस पे सेट करना है। ये डिफ़ॉल्ट डिवाइस नहीं है। डिस्कॉर्ड खोता है अक्सर, इसको पता नहीं चलता कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो पता चले कि आप कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हो और आप बातचीत कर रहे हो, तो लोगों की आवाज़ ही आप तक ना पहुंच रही हो। ये मेरे साथ हुआ है, अक्सर हुआ है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपने यहाँ पे वो डिवाइस सेलेक्ट किया हुआ है जो आप आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑल्दो मेरे विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट, मेरे जो स्पीकर्स हैं जिनका नाम यहाँ पे हेडफोन लिखा आ रहा है वो है, फ़िलहाल मैं अपने स्पीकर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं अपना हैंड फ्री हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ अपनी एलईडी के थ्रू। तो मुझे इसको, ये मेरी एलईडी का नाम है Zowie XL LCD, तो मुझे इसको यहाँ पे सेट करना है कि ये वाला स्पीकर है, मुझे तुम इससे आवाज़ देना उसकी। अब जो भी कोई बोलेगा उसकी आवाज़ मुझे फिर इस हैंड फ्री के थ्रू आएगी, अपने स्पीकर्स के थ्रू आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा आप मेरी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास बड़ा शोर होता है और आपको कंप्लेन आ रही है कि कोई लोग आपसे कह रहे हैं यार बहुत देयर इज़ टू मच नॉइज़, थोड़ा इसको कम करो, तो आप क्रिस्प ऑन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें। अदरवाइज़ आप इसको नन भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। ये डिस्कॉर्ड की नॉइज़ कैंसलेशन टेक्नोलॉजी है। तो आई फाइंड कि क्रिस्प बहुत एग्रेसिव है, लेकिन ये बड़ा अच्छा काम करती है, आवाज़ आपकी क्लियर जाती, कोई शोर शराबा नहीं जाता। मुझे ऐसा सच इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आई स्टिल कीप इट ऑन, ताकि इधर उधर की आवाज़ें जो हैं वो लोगों को ना जाएं। अदरवाइज़ मेरा माइक भी जो है वो बड़ा डायनामिक है, इट डजंट कैप्चर इधर उधर की आवाज़ें। हाँ, अगर एको आ रही है आपकी वॉइस में, एको होती है हेलो लो लो लो, हाय 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 हाय, लाइक दैट इज़ एको। अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप एको कैंसिलेशन एनेबल कर सकते हैं। हाँ, इसके बरक्स अगर एको फिर भी आ रही है और लोग आपको कह रहे हैं कि यार वो तुम्हारी अजीब सी आवाज़ आ रही है या तुम्हारी डबल आवाज़ आ रही है, तो फिर आप इसको डिसेबल कर दें, जिस तरह मैंने डिसेबल की हुई, आपकी आवाज़ क्लियर हो जाएगी। या आपकी आवाज़ अटक रही है, अटक अटक के जा रही है और लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तो भी आप इसको डिसेबल कर दें। ये ज़रा एग्रेसिव चीज़ है और ये अक्सर इशूज़ करती है। इसके अलावा पुश टू टॉक का मतलब है क्योंकि बटन दबाएंगे तो फिर आवाज़ जाएगी, यानी ऑटोमेटिक आपकी आवाज़ ना जाए, लेकिन उसका मैं आपको बता देता हूँ, सो यू डोंट नीड दैट।
एडवांस्ड वॉइस सेटिंग्स अगर आप करना चाहें तो इन्हें मैंने कोई ख़ास चेक नहीं किया हुआ, मैंने सारी ऑटो पे रखी हुई हैं फ़िलहाल। तो अगरवाइज़ आप कॉपी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके अलावा कैमरा, मुझे पता है मेरा कैमरा काम करता है। आई एम नॉट गना टर्न इट ऑन राइट नाउ। स्ट्रीमिंग है, साउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यू कैन कॉपी इफ़ यू वांट, इसलिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ओके, आई एम गोना गो बैक अप। ठीक है, तो ये जो मेन इशू होता है कि हमें वॉइस या ऑडियो का इशू ना हो, यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ आए, आप यूट्यूब पे मज़ीद इसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप मुझसे फिर आके डीएम में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। सो दैट्स दैट डन। अब यहाँ पे आपका एक कंट्रोल आ रहा है, ये अनम्यूट आ रहा है। यहाँ पे मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। जब मैं अपने आप को म्यूट कर दूंगा, मेरी आवाज़ दूसरों तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब तक मैं किसी के साथ बोल नहीं रहा होता, मैं म्यूट कर देता हूँ। जिस तरह ये देखें ना, इसका माइक आ रहा है, इसने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, इसने भी अपने आप को म्यूट किया हुआ है। इसका मतलब है इसका कैमरा ऑन है, ये वाले का। ठीक है, और अगर किसी ने अपने हेडफोन्स ही बंद किए हों, ठीक है, लेट्स से आप बातचीत कर रहे हैं और कमरे में आपकी अम्मी आ गई हैं और वो आपसे पूछ रही हैं, हाँ भी वो कोई खाना वगैरह खाना है, क्या करना है, या उधर आ जाओ, या जो भी आपसे अगर कोई बातचीत हो रही है, अब आपको दोनों आवाज़ें आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही मैं किससे बात करूं, तो आप अपने आप को डेफन कर लें। अब जो जिस कॉल में आप बैठे हुए हैं, सबकी आवाज़ें आपके लिए म्यूट हो जाएंगी। ठीक है, आपको किसी की आवाज़ नहीं आएगी। तो आप सिंपली फिर अपने घर वालों को ओके करके फिर दोबारा अपने आप को अनडेफन कर सकते हैं और जाके फिर लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो इंग्लिश वाले सर्वर में भी गेमिंग के चैनल्स बने हैं, बट वी आर नॉट गोना टॉक टू गेमर्स राइट नाउ। यहाँ पर आई एम गोना गो टू दिस E8 एडवांस्ड इंग्लिश। मैं इनको हेलो हाई करता हूँ और इनसे जाके ज़रा तबसरा लेता हूँ कि काइंडली मुझे बताएं कि आपका डिस्कॉर्ड पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बातचीत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जाके। ऑलराइट, लेट्स गो इन हियर। इसमें से एक बंदा और कम हो गया, बट दैट्स फाइन। हेलो। And on Nepal, that's very close to the country. So yeah. हेलो। What about you? Which country have you been to? Hello, Halal Beatbox. I've been to India and Malaysia, also Nepal, and a little bit of Bhutan. Hey guys, Yeah, go on, go on. what are you guys talking about? We're just talking about countries that we've been to. So she's been to Malaysia, India, and A little bit of Nepal, like the border area of Nepal, and Bhutan. you just touched Nepal. Okay, okay. Like I went to Nepal through India, so I guess. Why didn't you cross the You border? did Didn't feel like seeing the Mount Everest? No, we did cross the border, but basically what happened was we were 5 people in our family, and back then there is this rule that only 4 people can cross together for some reason. So Oh, all we could visit was the border area. that's a weird rule. interesting. Why would they limit Yeah. the number of people who are trying to visit? That doesn't make any sense. I've never Strange. heard a rule about that where you can only go to 5 people. That's a bit. Yeah, Never heard of that rule. Yeah. so strange. Yeah, I've Anyways, been to hey Nepal. guys, I've I'm been to sorry to Nepal. disturb you guys, but I was just recording a tutorial for my students as to how to use Discord to improve their English. Is it fine if I upload this on YouTube? Go on, go on. Yeah, so I just wanted to ask you, how has your experience been on Discord talking to people, if you would like to share? It's good, but you find a lot of people who are gonna treat people like shit because you're not gonna see them in real life. So people, Yeah. there is no consequences on Discord, so you're gonna meet a lot of trouble. Yeah. So because of anonymity, you think people kind of act out of their way? Yeah, even a shy guy is gonna be rude as hell in Discord because there's Hmm. no consequences. So yeah. I've kind of had that to some of my students, but I just tell them like not to take anything too seriously on Discord because things happen. It's the Yeah. internet. You got to expect that. In Discord, people are gonna oppose your opinion just because they want to see you angry, not because they actually believe in an opinion. They just want to see you angry. Yeah. Yeah, those are trolls. People trying to troll you all the time, just rage baiting. So don't take opinions in Discord like in your heart because they don't actually believe in that. They just want to rage bait you. Yep, So, yeah. yep.
Totally. 100% agree. Yeah, dude. How Where you long from, have dude? you been on Discord? I think 3 or 4 weeks. I don't really know, but 3 or 4 weeks. Wow, that's a long time. Do you think that Discord has improved your speaking or like general English communication drastically? I mean, yeah, I live in India, so I have a lot of people who I can speak English to in real life. So this card is the only way I can speak actual English to people. Wow, So that yeah. is awesome. Your accent did not sound Indian at all. It's very different. What about you? Where you from? Any guesses? Bangladesh. I'm from Pluto. I'm not even on the planet, mate. If you don't want to say a country, you can just say no. I don't mind. Yeah. I'm your neighbor, Oh, bro. where? I'm from Pakistan. Wow, far, Pakistan. far, far. Yeah. Hi, Pakistan. Sam. Hey, bro. Hello. No, far you are from India. Yeah, Really? yeah. I'm from India. Yeah. From which state? Phineas and West Ferb. Bengal, but I'm not Oh, ethnically Bengali, but I'm from West Bengal. Yeah. oh, okay, okay. That's great, man. You got a So nice you said you accent were for a that. teacher. So you said you were a teacher. So what do you teach? I teach English and IELTS. Ah. So Yeah. how long have you been a teacher? I've been a professional IELTS teacher for about, I would say, almost a year and a half now. And Okay, so I Oh, feel like this is the. Okay, go on, go on, no, go go on. ahead. Yeah. Sorry, go ahead. You go ahead. I feel like this. I feel like this is the most important question for you, as a teacher. What is the number one way, or what is the number one habit? Obviously, there are a lot of different habits you can combine together, but what Mhm. is the number one habit that is going to improve your English rapidly? Oh, if you are a beginner reading, if you are an intermediate, then a lot of YouTube or just English input like movies, Netflix. And if you're Okay. going towards a little bit advanced or like basic intermediate is like good for you, then you can like go ahead and talk to people like Discord and stuff. So there's like levels to this. Mm, If you're a beginner, you will be lost when you're trying to talk to people. So true, I true, true. suggest starting with So, reading, so then moving on to consuming a lot of input, and then moving on to communicating with people. Like this is the last step, Mm, which will make the difference, which will make the most difference, you could true, say. true, true, yeah, true. that's right, that's right. I I've feel been like using I feel like like yeah, I feel like I have the for same opinion as you. But for me, I feel like once you're a beginner and once you're intermediate, you gotta speak to people. You Yeah, don't you do. gotta like. It's just my opinion, but if you're a beginner, that's good. You have to read and you have to do stuff. But if you're intermediate, just just like by talking, you can improve and you can improve the speed of which you're learning English by 100%. Oh, So yeah. yep, absolutely. yep, it's right, I didn't mean to like it's right. segregate it. I meant that it's easier for you to talk to people if you are at somewhat of an intermediate level. Then you can like combine Mhm. both, like taking a lot of input and speaking to people, and you'll get so much better at this. Yeah, dude, yeah. Yeah. All so right. are you Like I talking say, about improving in English, or What's that? Repeat your We are question, please. what? like are you guys talking about improving in English? Because I was gone for some time. I didn't hear the full conversation. yeah, 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 yeah. kind of. Improvement in Yeah, English. Yeah. Oh, cool. Because I feel like there are many people who ask me advice, for English learning, and I don't. I just tell them that I'm not a teacher, so I'm not going to give you any advice because I don't know about how to learn. But That's a good I just, attitude. I just say one thing. Yeah, I just say one thing. If you really do want to improve your English, just try to speak with people whose English is at least a bit better than you. That's Yeah, the only advice I But give them. this is the Yeah. most important thing. good actually, I think. Fair. Your English is very good actually. Yeah, So yeah. I was also complimenting his English. position. It's I very think you solid. are in a position to give people advice, but of course it's your choice. Yeah, and your advice actually was pretty solid. That if you're somewhere in an intermediate level, that you gotta talk to people, because it is the catalyst. It is the best way to improve your English at a rapid pace, after you've like Mm, gained the basic vocabulary to like get started. You gotta talk to people to take it exactly. to the next level. Yep. Mhm. Anyways, I'm gonna check out. I gotta finish my video. So thank you guys. This was fun. Yeah, Bye good bye. speaking to you. Too. Yeah. Take it easy. Bye bye.
ऑलराइट, तो जैसा कि आपने देखा, वी फाउंड सम फन पीपल ऑल्दो दे वर इंडियन, लेकिन फर्द भाई के तो एक्सेंट से बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि ये इंडियन है, बट स्टिल he was pretty nice. He allowed me to use this for YouTube, so I'm gonna post the whole thing without any edits. तो इस तरह से आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लाइक रीज़न व्हाई आई डोंट लाइक द सर्वर इंग्लिश स्पेसिफिकली, क्योंकि इसमें नॉन इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अमेरिकन्स, ब्रिटिश या एक्चुअल नेटिव लोग आप ढूंढने की कोशिश करें, तो ट्राई टू लुक फॉर पीपल हु आर एक्चुअली फ्रॉम दोज एरियाज़। वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, अपनी नीश स्पेसिफिक और इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ की बिना पे इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अमेरिकन या ब्रिटिश लोग या नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मिल जाएं। एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, फाइनल चीज़ ये कि आपको, ऑल्दो आई गॉट लकी हियर, आई गॉट अ वुमन एंड अ मैन, लेकिन आम तौर पे नेट पे या ओवरऑल इंटरनेट पे देयर इज़ एन इन्फ्लक्स ऑफ मैन, राइट, बिकॉज वेले होते हैं बंदे तो सारे वो इंटरनेट पे आ जाते हैं बातचीत करने। एंड वन ऑफ माई और मैनी ऑफ माई फीमेल स्टूडेंट्स एक्चुअली कंप्लेन के डिस्कॉर्ड पे हमें ये बहुत इशू होता है, हमें मर्दों से बात करते हुए अजीब भी लगता है, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल एंड फाइन, आई डोंट जज एट ऑल, बल्कि अच्छी बात है कि इफ़ दे हैव वॉइस दिस ओपिनियन, तो इसके लिए फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ट्राई टू लुक फॉर फीमेल ओनली कम्युनिटीज़। दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे लिखूँ, लाइक ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती जितना मुश्किल हम उन्हें बना लेते हैं। ऑल यू हैव टू टाइप female only discord servers, like as you can see I have already searched this। तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर्स टैग्ड विद वेमेन ओनली, सो यू जस्ट गो देयर, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी और मिल जाएंगी, गर्ल्स ओनली गेमिंग, गर्ल्स ओनली डिस्कॉर्ड सर्वर, लाइक मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ये टैग मौजूद है, जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ जो फीमेल्स हैं वो अपनी एक सेफ़ कम्युनिटी के लिए सिर्फ फीमेल्स को अप्रोच कर सकती हैं। सो आई एम गोना गो हियर, लेडीज़ ओनली, बम्प्ड रिसेंटली से हटा के मैं मेंबर काउंट पे इसको सेट कर रहा हूँ ताकि मुझे बड़े सर्वर्स मिल जाएं। बट ऑब्वियसली द प्रॉब्लम विद वुमेन ओनली सर्वर्स इज़ कि ये ज़रा छोटे होंगे, ठीक है, और इनमें इतने ज़्यादा एक्टिव वॉइस चैनल्स नहीं होंगे। तो ऑल्दो आप यहाँ पे जाएंगे ज़रूर और आपको फ़ीमेल कम्युनिटीज़ मिलेंगी ज़रूर, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि यू विल बी एबल टू मेक कॉन्वर्सेशन विद दीज पीपल। इसलिए अपने इंटरेस्ट के साथ स्टिक करना बड़ा ज़रूरी है। बल्कि ये भी हो सकता है कि मे बी आपका कोई इंटरेस्ट ही इस तरह का हो कि वो ज़रा फीमेल सेंटर्ड हो, उसमें औरतें वैसे ही ज़्यादा हों, तो आपके ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको औरतें मिलें वहाँ पे ज़्यादा। तो जो मैं एज माई फ़ीमेल स्टूडेंट से कि हमें एक वो फ़ीमेल ओनली कम्युनिटी चाहिए, तो उस तरह की कम्युनिटीज़ लाइक आई सेड इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। देर आर सो मैनी सर्वर्स, बट द प्रॉब्लम इज़ यूजली देर वेरी स्मॉल। तो आप कोई और वेबसाइट पे ट्राई कर लें, ट्राई टू स्टिक टू योर फेवरेट कम्युनिटीज़ या कम्युनिटीज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, एंड यू विल बी होपफुली एबल टू इंशाल्लाह गेट क्लोज विद गुड पीपल हु विल ऑल्सो हेल्प यू एज़ वेल। अब डिस्कॉर्ड पे ये भी थोड़ा सा सीन है कि हाउ टू मेक गुड कॉन्वर्सेशन। तो जिस तरह मैंने कम्युनिकेशन की, आई आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, मैंने उसे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे बताओ, एंड देन आई साइलेंस्ड माई सेल्फ ताकि मैं उसे बोलने दूँ, एंड आई जस्ट एडेड अ लिटिल बिट ऑफ हिंट्स हियर एंड देयर। मैंने उसे एक स्पेस दी कि वो बोल सके। तो इस तरह हम लोगों को कर सकते हैं, आप कह लें कि थोड़ा सा उन्हें इनिशिएटिव दे सकते हैं कि वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि वो हमारे साथ गुफ्तगू करें, एंड जस्ट आस्क देम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड दे विल गिव यू इंटरेस्टिंग आंसर्स। तो ये एक छोटी सी टिप थी एज टू द फैक्ट कि आपको ये नहीं समझ आ रही कि हाउ टू स्टार्ट। अभी मैंने उसे अपना कुछ भी नहीं बताया, मैंने उसे अपनी कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी, एंड आई वाज जस्ट सिंपली एबल टू, मैंने उसे डायरेक्ट कहा कि आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग अ वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड योर कंसेंट। उसने कंसेंट दे दिया, ही इज़ अ चिल गाय। एंड देन उससे फिर मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मैंने उससे एक दो क्वेश्चंस कर लिए इन अ सॉर्ट ऑफ एन इंटरव्यू फॉर्मेट, एंड ही वाज वेरी नाइस अबाउट इट। सो थैंक्स फॉर इफ यू आर वाचिंग दिस, एंड यू कैन यूज़ दिस सेम टेक्निक टू टॉक विद पीपल एंड गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ हिंट। थोड़ा सा अपना बताएं, थोड़ा सा उनका सुने, एंड दिस बैक एंड फोर्थ एसेंशली इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन। सो दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू ऑन डिस्कॉर्ड। अब आपको चाहिए कि दिन में आधा घंटा कम से कम ये रोज़ आप करें, चाहे फ़ोन पे चाहे कंप्यूटर पे, लैपटॉप या ये कंप्यूटर वाला तो ये सिस्टम है। आपने इसको डिस्कॉर्ड को डाउनलोड कैसे करना है ये भी मुझे स्टार्ट में बता देना चाहिए था, बट इफ़ यूर ऑन गूगल यू जस्ट सिंपली राइट डाउनलोड डिस्कॉर्ड, ठीक है। डिस्कॉर्ड की वेबसाइट आ जाएगी पहली वाली, आपने खोलना है और इसका जो
वेब ऐप है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ पे आ गया। अगर आप मैक कर रहे हैं तो वो खुद ही डिटेक्ट करके उसके डाउनलोड फॉर मैक की ऑप्शन आपको दे देगा। डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, अकाउंट बनाएं और चुप करके डिस्कॉर्ड इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। और कम्युनिटीज़ ज्वाइन करने का मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू। टेक इट सीरियसली and I hope you have fun and I hope you make some friends and improve your English communication. Take it easy. Thank you. Jazakallah. Allah Hafiz.